इस टॉपिक में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और इस केस में हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो 1 to 1 नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और जब हम उस कॉइन को टॉस करते हैं तो हर रिज़ल्ट पर हमें या तो एक हेड मिलता है या एक टेल मिलता है। सपोज करते हैं जो रैंडम वेरिएबल x है वो शो करता है कि हम कितनी बार टॉस करें तो पहला हेड आए। मिसाल के तौर पर कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि हम पहली बार टॉस करें हेड आ जाए, हो सकता है हम 2 बार टॉस करें पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, तो हो सकता है कि हम 6 बार टॉस करें तो टेल आए और 7वीं बार हेड आए। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो रैंडम वेरिएबल हमने चूज़ किया है वो ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। अब हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो स्मॉल x के बराबर है और स्मॉल x हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन की फॉर्म में है, यानी कि हमें ये पता नहीं है कि कितनी बार टॉस करेंगे तो पहला हेड आएगा। नंबर ऑफ टॉसेस 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल हो सकते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी ए स्ट्रिंग ऑफ x माइनस 1 टेल्स फॉलोड बाय ए हेड। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम 4 बार टॉस करेंगे तो उनमें से 3 बार टेल होगा। तो 3 बार टॉस करेंगे टेल आएगा तो चौथी बार हेड आएगा, तो टोटल 4 बार टॉस होगा। तो यहाँ पे जो 4 है ये x को डिनोट कर रहा है और 3 किसको डिनोट कर रहा है कि कितने टेल आए। तो टेल कैसे निकालेंगे, 4 में से हम 1 निकाल देंगे तो कितना हुआ, 3 हुआ। तो 4 क्या है हमारे पास, टोटल x है और 1 हमारे पास निकालेंगे तो ये 3 किसके बराबर है, नंबर ऑफ टेल के बराबर है। इस एग्जांपल में क्वेश्चन ये है कि कितनी बार टॉस करें तो पहला हेड आए। तो जैसे ही पहला हेड आएगा तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है और इससे पीछे जो भी आया होगा वो लाजमी तौर पर टेल होगा। इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि सपोज किया कि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कितनी बार हमने टॉस किया तो हेड आया, लेकिन हेड जब भी आया तो इससे जो पिछली तमाम वैल्यूज़ थी वो टेल के इक्वल थी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x माइनस 1 क्या है, वो नंबर ऑफ टेल्स हैं। और इसके बाद हमें ये भी पता है कि ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं और इनका जो निकालने का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम पिछले टॉपिक में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ और इसकी हम बहुत सी एग्जांपल को भी देख चुके हैं और प्रोबेबिलिटीज़ निकाल भी चुके हैं पिछले टॉपिक्स में। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 1/2 x माइनस 1, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये टेल की है। हम यहाँ पे देख चुके हैं नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं, x माइनस 1 के इक्वल हैं। और ये 1/2 ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये हेड की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ हेड तो 1 ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, ये हो जाएगा 1/2 की पावर x के इक्वल होगा। यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जब भी हेड आ जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम जब भी टॉस करें तो 8 नंबर पर हेड आए, पहला हेड आए, तो उस सूरत में हम $1 लूज़ कर देते हैं। और अगर हम इवन नंबर ऑफ टॉसेस पे पहला हेड हासिल कर लेते हैं तो हमें $1 मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि पहला जो हेड आए वो 3 बार टॉस करने पर आए, जब 5 बार टॉस करने पर आए, हो सकता है हमें 101 बार टॉस करना पड़े तो जाके हेड आए। तो जब भी हेड आएगा तो हम देखेंगे कि कितनी बार टॉस किया गया। अगर वो नंबर 8 हुआ तो हमारा $1 का नुकसान हो गया। और अगर सपोज किया कि वो नंबर जिस नंबर पे पहला हेड आया वो नंबर एक इवन नंबर था तो हमें $1 का फ़ायदा हो गया। यहाँ पे y डिनोट कर रहा है कि हमें टोटल कितने डॉलर मिले। तो हो सकता है कि हमें $1 मिला हो
हो सकता है कि हमें -1 मिला हो। यानी कि हमारे पास जो सैंपल है y की कि हमें क्या-क्या हासिल हो रहा है यहाँ पे देखें हम $1 या तो लूज़ कर रहे हैं या $1 गेन कर रहे हैं। तो इसीलिए जहाँ पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस है y की वो किसके बराबर है -1 और 1 के बराबर है। -1 का मतलब है हम लूज़ कर रहे हैं $1 और 1 का मतलब है हम $1 गेन कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पहला हेड आ रहा है वो ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स पे आ रहा है। यानी कि या तो हम 1 बार टॉस करें तो हेड आ जाएगा या हम 3 बार टॉस करें तो हेड आ जाएगा या 5 बार है टॉस करें तो हेड आ जाएगा। इस स्लाइड में बस यही बताया हुआ है कि हमारे पास जो चॉइस है वो ये है यानी कि टॉस करें हमारे पास जो पहला हेड आता है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो 8 नंबर होंगे। हम पिछले टॉपिक में देख चुके हैं ये एग्जांपल हम एक बार हल भी कर चुके हैं कि अगर इस तरह का केस आ जाए तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल होगी, इस फार्मूला के इक्वल होगी और जो x की वैल्यू है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी है यानी कि कितने नंबर ऑफ टॉसेस पे हमारे पास पहला हेड आया और जहाँ पे x नंबर ऑफ टॉसेस के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा-सा डिफरेंट है क्योंकि जो हम पहला हेड हासिल कर रहे हैं वो ऑड नंबर ऑफ ट्रायल्स पे है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ऑड लिखेंगे नंबर। अगर हम यहाँ पे x लिखते हैं तो मसला ये है कि x की वैल्यू जब 2 होगी तो उस सूरत में हमारे पास ये मसला आ जाएगा क्योंकि हमें ऑड नंबर ऑफ टॉसेस पे हेड चाहिए, ना कि इवन नंबर ऑफ टॉसेस पे हेड चाहिए। तो 2 हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, ना 4 लिख सकते हैं, ना 6 लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे एक ऑड नंबर चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा एक ऑड नंबर की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये ऑड नंबर के लिए होती है। मिसाल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि 2x - 1 में अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो हमें 1 मिल जाएगा। हम 2 पुट करें हमें 3 मिल जाएगा। हम 3 पुट करें हमें 5 मिल जाएगा। हम 4 पुट करें हमें 7 मिल जाएगा। तो इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमें एक ऑड नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर हम सिंपल x लिख देते हैं तो जैसे ही 2 पुट करेंगे तो एक इवन नंबर आ जाएगा जो हमारे लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इस समेशन का मतलब है कि हम 1 से लेकर इन्फिनिटी टाइम्स तक इसको क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं और x में हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो अगले स्टेप में जब हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 पुट किया तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसके बाद हम इस समेशन की वजह से इन सबको क्या करेंगे जमा कर देंगे। अगर कॉमन रेशियो सेम हो जाए, हर दूसरी टर्म को जब हम पहली टर्म पे डिवाइड करें तो आंसर सेम आए, तो ऐसी सीरीज़ को हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। तो उसका जो सम करने का फ़ॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम क्वेश्चन कोई 3-4 बार हल कर चुके हैं। इसलिए हमें ये पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम का फ़ॉर्मूला है वो a/1 - r के बराबर होता है। a पहली टर्म है और r कॉमन रेशियो है और हम जहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्यों है? क्योंकि जब हम सेकंड टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 1/2 की पावर 2 और इस तरीके से अगर हम तीसरी टर्म को जब हम सेकंड टर्म में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यही जवाब आता है, कॉमन रेशियो सेम आती है। इसलिए ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएँगे। और इस सीरीज़ में अगर देखें तो जो हमारे पास जो पहली टर्म है वो 1/2 के बराबर है। कॉमन रेशियो यानी कि डिवाइड करने के बाद जो जवाब आता है वो 1/2 की पावर 2 के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं ये 1/4 के इक्वल है। जब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पे जाएँगे तो ये किसके बराबर आएगी? a की जगह हम 1/2 पुट करेंगे, 1 की जगह 1 माइनस r की जगह 1/4 पुट करेंगे तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी कि r नंबर ऑफ ट्रायल्स पे जब हम पहला हेड हासिल करेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/3 के बराबर होगी। पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल ऑड हो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/3 के बराबर होगी और जब ये ऑड होगा तो हम $1 लूज़ कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि -1 -1 का मतलब है $1 लूज़ कर रहे हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 के बराबर है। हम ये जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है और जब हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो ऑड था तो उस सूरत में इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 के बराबर आई। तो इवन के लिए हम
1 में से माइनस करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को, तो इवन रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी आई वो 1/3 के बराबर आई। इसलिए हमने जहाँ पे 1 लिखा और 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 के बराबर है। 1 पॉजिटिव इसलिए लिखा क्योंकि इवन के केस में हमें $1 मिल जाता है। रिजल्ट है इस एग्जांपल का कि प्लेयर विन करेगा $1, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है और लूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 के इक्वल है।